नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सैकड़ों लोग रोजाना हमारे देश में सड़क की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं सड़क जर्जर है, कहीं सड़क है ही नहीं। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सड़क आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज की चर्चा बदहाल सड़कों को लेकर ही करेंगे। पूरे सूबे में सड़कों के हालात को लेकर लोग अक्सर सड़कों पर उतरते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी जिम्मेदार के कान पर जूं रेंग जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर छोड़ दिए जाएं तो अंदरूनी इलाकों में सड़कों पर सफर करना छत्तीसगढ़ में हादसों को निमंत्रण देने जैसा हो गया है। इन रास्तों से गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। और ऐसी ही मुसीबत बनी सड़कों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सड़क बनी मुसीबत, रोज हादसों को न्योता देते हैं ये रास्ते। इन रास्तों से गुजरना बना जंग जीतना। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में कई ऐसी सड़कें हैं जो किसी मुसीबत से कम नहीं है। हालात ये है कि इन रास्तों से गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ऐसी ही एक सड़क है बीजापुर में आवापल्ली से उसूर तक की। जिले के 15 गांव से 30,000 से अधिक लोगों को राहत दिलाने जिस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, आज वही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल कई सालों के बाद आवापल्ली से उसूर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने के चंद दिनों के भीतर ही रोक दिया गया। अब सड़क और पुल पुलिया के निर्माण के लिए जिन गड्ढों को खोदा गया था वो उसी हालत में है, जिनमें अब बारिश का पानी भर गया है। पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपन को रोड ठीक नहीं है भैया। पहले तो डाले थे रोड दोपहर में, अभी तो बारिश पहुंच गया ना। अब गड्ढा गुड्ढा है, बहुत गड्ढा तो है। वहाँ भी एक नाली पुलिया बनाएंगे बोल खोदे, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ। लोग बाग जो जनता आती है वो पानी में भीगते हुए आती है। रोड में गड्ढे हैं, उसमें कीचड़ में भी कीचड़ से लथपथ होके आते हैं। इससे आने जाने में, ब्लॉक तक आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भूमि पूजन भी हुआ था, विधिवत टेंडर प्रक्रिया करने के एजेंसी तय भी हो गया था। तो सरकार बदलने के बाद से एजेंसी को कहा गया कि सुरक्षा के कारण से हटाने के लिए, क्योंकि कैंप भी सुरक्षा कारण सीतापुर में बिठाया गया था, लेकिन सुरक्षा न देने के कारण एजेंसी काम बंद किया गया है। बीजापुर में सड़क नहीं बनने से जहां मुसीबत खड़ी है, वहीं सरगुजा के उदयपुर इलाके की कहानी थोड़ी दूसरी है। इस इलाके में सड़क निर्माण कंपनी के मनमाने रवैये का शिकार हो रहे हैं। कमलगिरी गांव के ग्रामीण गांव के लिए बनी 5 किलोमीटर की सड़क को एनएच निर्माण कंपनी ने बर्बाद कर दिया है, जबकि इस सड़क को हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 2 करोड़ खर्च करके बनाई थी। NH 130 के निर्माण में लगी कंपनी के भारी वाहनों के चलने से सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच गई है। इसके साथ ही कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति के नदी से रेत का अवैध उत्खनन भी कर रही है। वहीं सड़क खराब होने की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं और रेत के अवैध उत्खनन से ग्राम पंचायत के राजस्व में भी डाका डाला जा रहा है। सड़क अभी एकदम खत्म है, मतलब चलने के लिए दिक्कत हो रहा है। क्यों खराब हो गई? मतलब यहाँ गाड़ी चल रहा है बहुआ। पहले अच्छी थी सर, अभी क्यों हो गई? वो गाड़ी हाईवा चलने के कारण खराब हो गई है। किसका हाईवा चल रहा है? ये डीवी प्रोजेक्ट। आप उप सरपंच है, आप कहीं मना नहीं किया उसको? जी किए थे, मैं एक बार वहाँ भी जाके भी मना किया। इसमें जानकारी मिल रही है कि कवलगिरी में भारी वाहनों के चलने से PMGSY की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। तो विभाग को ये भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, एक कि क्या पूर्व में जो सड़क बनी थी वो गुणवत्तापूर्ण थी कि नहीं, और यदि थी और हैवी ट्रैफिक चल रहा है तो ऐसे सड़कों का पैमाना, तकनीकी पैमाना बढ़ाना पड़ेगा। वरना सामान्य पैमाने की सड़क अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बनाएंगे तो उसमें बड़े वाहनों का बोझ वो सड़क नहीं ले सकती, वो टूट ही जाएगी। मुसीबत भरी इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना आम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। न्यूज 18 के लिए बीजापुर से मुकेश चंद्राकर और सरगुजा से अमितेश पांडे की रिपोर्ट।
वैसे बीजापुर और सरगुजा की इन सड़कों को देखकर आपका शायद सड़क पर से भरोसा उठ गया होगा कि सड़क अगर ऐसी होती है तो फिर भगवान ही बचाए ऐसी सड़कों से। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि राजधानी इस मामले में बड़ी रोशन है तो आपकी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं। रायपुर में भी ये पता लगा पाना ही मुश्किल है कि शहर में गड्ढे हैं या गड्ढों में शहर है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, जो लगातार हादसों को न्योता देते रहते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, लोग जान हथेली पर रखकर चला रहे वाहन। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़क देखिए। राजधानी रायपुर की सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह तय करना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि कभी अचानक इस गड्ढे में गिर गए या कहीं फिसल ही गए तो आप सीधे यमराज के पास पहुंच जाएंगे। पहले ही राजधानी की सड़कों पर स्काई वॉक के लिए बड़े गड्ढे किए जिन्हें ढंग से नहीं भरा गया, और अब भारी बारिश के बाद शहर के कई व्यस्ततम इलाकों में हालात ये हैं कि सड़क में डामर की परत भी नजर नहीं आती। इन हालातों में कभी भी बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और राजधानी की सड़क कितनी स्मार्ट है ये आप खुद ही देख लीजिए। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास की ये सड़क है और देख सकते हैं आप कि किस तरह के गड्ढे यहां पर नज़र आएंगे। सड़क कम और गड्ढे यहां पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। आम लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किलों भरा यहां का सफ़र होता है। इनसे जानते हैं भाई साहब, ये गड्ढों से कितनी परेशानी होती है? यहाँ बहुत परेशानी है भाई साहब, यहाँ गाड़ी फंस जाते हैं, साइकिल से आना भी पैदल आना भी बहुत बेकार लगता है। वहीं इन गड्ढे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, नई सड़क बनाना तो दूर की बात है, सरकार गड्ढों तक को नहीं भर पा रही है। इधर मेयर प्रमोद दुबे पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि जितनी भी खराब सड़कें हैं वो पिछली सरकार के दौरान बनाई गई थी। एक बार फिर से 15-20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार यहाँ होती थी मध्य प्रदेश के समय, वही दृश्य एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, हमने तो 15 वर्षों में इतनी सड़क बनाई है कि मुझे लगता है कि 5 साल में ये उन 15 साल की सड़कों का पैचवर्क भी यदि ये कर ले तो मुझे लगता है इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गड्ढा भरने का काम शुरू हो चुका है, पेंच रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही है, सारे जगहों में रेगुलर गड्ढे भरे जा रहे हैं। उनकी संख्या भी जोन वाइज बुलवाई जा रही है, उसके लिए भी अलग से राशि स्वीकृत की गई है और सड़क बाधा शुल्क की भी जो राशि है उसको उसमें व्यय करने का निर्देश दिया गया है। वो जो सड़कें जो बनाया था वो तो उन्हीं लोगों ने बनाया था, आज आरोप भले लगा दे रहे हैं वो लोग। जान की आफत बने इन गड्ढों से लोगों को बड़ा खतरा है, लेकिन ये परेशानी न जनप्रतिनिधियों को दिखाई देती है और न ही अधिकारियों को। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत की रिपोर्ट। और देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। देवव्रत, ये आपने जो खबर भेजी है ये वाकई में हैरान तो करती है, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी उठता है कि सड़क पर चलने वाला शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सड़क पर चलने के लिए टैक्स ना देता हो। रोड टैक्स दिया जाता है, सरकार के पास शायद ये ऐसा टैक्स है जो सभी से मिल जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति जिस बात का पैसा दे रहा है उसी की सहूलियत उसे नहीं मिल पा रही। देवव्रत, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क शायद हो नहीं पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा। लेकिन ये सड़कें आप देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन के पास की सड़क का अगर हालात ये हैं और महापौर कह रहे हैं कि वो तो उनके वक्त की जो सड़कें खराब है उनके वक्त की पहले की सरकार के वक्त की बनी हुई है, तो फिर आप बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी तो आप ही की। अगर कोई सड़क खराब है तो आप बैठे बैठे क्या उस सड़क को और खराब होने का इंतजार कर रहे हैं? देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, सवाल यह है कि सड़क पर चलने के लिए हर आदमी टैक्स देता है, हर व्यक्ति, लेकिन जिस बात का वो टैक्स देता है सहूलियत उसे उसी चीज की नहीं मिल पा रही।
जी बिल्कुल, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है कि उसको बुनियादी सुविधाएं मिले और जिस तरह से स्मार्ट सिटी का ये दावा किया जाता है कि स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ लोगों को एक खास अनुभव होगा स्मार्ट सिटी में रहने का, लेकिन वो खास अनुभव कैसा होता है ये तो हम दिखाई चुके हैं। और यहाँ की सड़क की मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की सड़क है और ये बताती है कि आखिर राजधानी रायपुर की स्थिति किस तरह की है और लोगों को किस तरह से परेशानी से दो चार होना पड़ता है। और कुछ लोग भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे भी मैं जानता हूं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। ये बताइए कि इस सड़क को लेकर के क्या कभी आप लोगों ने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट तो बहुत बार की है, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। सरकार बदल गई, पहले बीजेपी की सरकार थी, अब बनी थी बीजेपी की सरकार में। हाँ। मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए ना, 10 साल हो गए, लेकिन अब उसके बाद बना ही नहीं है। अच्छा, रोड टैक्स आप लोग देते हैं, एक नागरिक का अधिकार होता है कि अच्छी सड़क उन्हें मिले, तो आपको लगता है कि सरकार आप तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंच रही या फिर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं? इस सरकार के आने के बाद तो पूरा काम ठप हो गया। जो पिछली सरकार ने बनाया था उसको ये सरकार मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। पूरा जहाँ देखो वहाँ गंदगी, जहाँ देखो वहाँ सड़क का हाल बदहाल हो चुका है। तो बिल्कुल ये लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति जो है वो गांव पर गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल 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 देवव्रत, बीजापुर और सरगुजा से जो तस्वीरें आई थी वो भी और ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वहां पर तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई में क्या, जिस जगहों पर ये लोग चल रहे हैं क्या वाकई में ये सड़कें हैं या फिर कुछ और है। सड़कों पर से भरोसा उठ जाए अगर इनको देख लिया जाए। सब्जी वाले बैठते हैं, सब्जी वाले को हटा के रोड बनाई नहीं जाती है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पिछली सरकार भी ये दावा हमेशा करती रही है कि जो सड़कों का मायाजाल बुना गया है और प्रदेश भर में बड़ी सड़कें बनाई गई हैं, लंबी सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन गुणवत्ता किस तरह की है सड़कों की और सड़क बनाने के बाद उसकी आखिर कितने दिनों तक के वो सड़कें चलती है, इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आप सड़क तो बनवा देते हैं लेकिन 1 साल के भीतर ही वो सड़कें खराब हो जाती हैं। कम से कम 3 साल की गारंटी या 5 साल की गारंटी होनी चाहिए कि जितने समय तक के सरकार चले कम से कम उस वक्त तो सड़क चल जाए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि सरकार बदलती रहती है लेकिन सड़कों की दुर्दशा जो है वो सरकार बदलती रहती। देवव्रत, एक बात और, जो आपने रिपोर्ट भेजी उसमें महापौर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि वो तो पुराने शासनकाल की सड़कें थी, भले ही वो आरोप लगाने के लिए आज आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप महापौर हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है कि उन वो अगर सड़कें खराब भी हो गई हैं तो उनको ठीक कराया जाए। दलील तो ये होना चाहिए कि हमने इन सड़कों को खराब जो थी उनको ठीक करवाया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पुराने पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो सही व्यवस्था मिलनी चाहिए उनको भी, आगे बारिश में गंदगी। जी बिल्कुल, पल्ला झाड़ने की यही कोशिश होती है कि आप अपनी गलतियों का ठिकरा किसी और पर फोड़ दें। और जहां तक ये बात महापौर की दलील है कि उन्होंने बीजेपी सरकार के समय में ये सड़कें बनी थी, तो क्या अब आपकी सरकार है, अब आपके हाथ में पूरी सत्ता है, क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन सड़कों को बनाया जाए और इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए? कुछ और लोग हैं मेरे साथ, आप बताइए, ये बताइए क्या कहेंगे? सरकार चाहे किसी की भी हो, मेरा कहना है कि रोड अच्छी बने, 4 साल 5 साल चले, चाहे किसी की भी सरकार हो। 5 महीने 6 महीने में रोड खराब हो जाते हैं, रोड की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ एक सब्जी बाजार है 20-25 साल से, उनको एक सही व्यवस्था बैठने की मिलनी चाहिए, उनके कारण ये रोड खराब रहता है। और दूसरी चीज है, बारिश गंदगी में सारी सब्जियां गंदी हो रही है और लोग वही खरीद रहे हैं। अच्छा, पूरे शहर में ये भी देखा गया कि सड़क कम नजर आती है, गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। कितनी परेशानी शहरवासियों को? बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, बहुत ही ज्यादा। तो बिल्कुल ये सड़क तो एक बुनियादी जरूरत है और हम अगर स्मार्ट सिटी में रह करके ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि भाई हम स्मार्ट सिटी की अगर पहली बात तो बात करें कि ये स्मार्ट सिटी है तो सबसे पहली उम्मीद ये है कि कम से कम सड़कें तो ऐसी हों जिन पर चला जा सके ढंग से और गड्ढों का पता ना हो, क्योंकि अब तो सड़क को गड्ढे में ढूंढना पड़ रहा है, बड़ी हैरानी होती है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी। गड्ढों का शहर देखिए कांकेर, अब आपको लिए चलते हैं यह ऐसा शहर जो NH-30 के इर्द गिर्द बसा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग से उतरकर शहर में दाखिल होते हैं आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। सड़कें न सिर्फ सकरी हैं बल्कि सड़क के नाम पर कहीं कहीं चारकोल के चंद जुड़े हुए टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे। आए दिन जाम की स्थिति, सड़क हादसे कांकेर के लोगों की किस्मत में चस्पा कर दिए गए। खोज सको तो खोज लो, चल सको तो चल लो, पहुंच सको तो पहुंच जाओ।
विधाता मिल सकते हैं, विकास नहीं मिलेगा। जी सही सुन रहे हैं आप, साधना करेंगे तो विधाता मिल जाएगा, लेकिन विकास नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ने के बाद नहीं मिलेगी एक अदद सड़क। सड़कों पर विज्ञापन के बैनर भले ना मिले, लेकिन कार्य प्रगति पर है कि 3 बोर्ड जरूर दिख जाएंगे। और इन सड़कों पर चलने के लिए गाड़ी से ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपको। बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर के ये हाल है, जहां हर सरकार विकास की बयार बहाने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। राजा भानु प्रताप देव की नेमतों को छोड़ दिया जाए तो नई सरकारें एक बस स्टैंड यहां बनवा पाई है। नेशनल हाईवे 30 पर बसा कांकेर सन 1998 में जिला बनने के बाद से हुक्कामों और हुक्मरानों का रास्ता देख रहा है। सड़कें चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोग कई बार सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन मजाल है कि किसी जिम्मेदार के कानों में जूं तक रेंगी हो। जाम के साथ साथ सड़क के बड़े बड़े गड्ढे यहाँ के लोगों की जिंदगी की परीक्षा रोजाना लेते हैं, लेकिन इनकी मरम्मत की जहमत कोई नहीं उठाता। और तो और जिनकी सरकार है वो खुद ही सड़कों के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। शहर के अंदर जो सड़क है राजमार्ग, उसकी हालत खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल बहुत उड़ रही है। तो एक जनता की बहुत मांग रही है कि हमको धूल से मुक्ति दिलाया जाए। लोगों ने तय किया है कि सोमवार को प्रतीकात्मक स्वरूप जो आने वाले सोमवार है, हम सब लोग झाड़ू लेके धूल उठाने का प्रयास करेंगे ताकि तत्काल निजात मिल सके। ये सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई, टेंडर की प्रक्रिया है और ठेकेदार जो आता है उनके अपने हिसाब से काम करता है। अभी जो डामर जो प्लांट है वो बंद है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको उनकी दिक्कतें भी हमको समझनी चाहिए, किंतु हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जवाबदारी है, शहर हमारा है, कि जनता ऐसा ना समझे कि उनका देखने वाला, उसको खबर लेने वाला कोई नहीं है। केवल ये संदेश देने के लिए हम आए हैं और ये भी विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि ये जो काम है तत्काल शुरू होने वाला है और नहीं होगा तो हम उनके साथ हैं। अफसर से नेता बने सोरी सड़कों पर उतरे थे धूल हटाने के लिए, लेकिन अपनी ही सरकार पर पड़ी धूल नहीं हटा पाए और बेबसी की लिस्ट इतनी लंबी गिनाई कि लोगों की उम्मीदें पाताल में डूब गई। अब उनकी बात, जिनकी नियति है नेताओं और अफसरों से छले जाना। सकरी सड़कें और गड्ढे से जो बच जाते हैं वो सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। काफ़ी समय से चौड़ीकरण का चल रहा है, सुनते हैं बस हो रहा है, फिर कार्रवाई हो रही है, फिर रुक जाती है। यहाँ पर तो कई सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की अनिश्चितकालीन मौत भी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। जरा सी बारिश में ही गड्ढे हो जाते हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। विशेष करके कई जगह हैं, शहर के कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सड़क बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वहाँ पर तो निश्चित रूप से चौड़ीकरण होना चाहिए। अभी तो पूरा जाम हो रही, गाड़ियाँ पूरा जाम हो रही, फंस रही, हर रोज़ फंस रही है गाड़ियाँ, सबको दिक्कत हो रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। अपन कहीं से और जा रहे हैं, ट्रैफिक कहीं और फंस रहा है। चौड़ीकरण तो होना ही चाहिए सर, यहाँ तो चौड़ीकरण बहुत ही जरूरी है। चौड़ीकरण तो कब से बोल रहे हैं कि चौड़ीकरण होना चाहिए, मगर अभी तक तो कोई हो ही नहीं रहे। मान लो हादसा तो हर रोज हो ही रहा है सर, या गाड़ी फंस रही है, कोई धंस रहे हैं, कहीं कुछ है, अपने भी दिक्कत हो रहा है, बाइक में जा रहे हैं वो भी दिक्कत हो रही है। समस्या उनकी भी कम नहीं जो सरकारी नौकर हैं, जो धूल भरी सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी करते हैं, साथ ही लोगों का गुस्सा भी झेलते हैं।
आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि यहाँ एक छोटा छोटा रोड है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है कि दोनों तरफ या 3 यहाँ जगह रोड है कि तीनों तरफ से गाड़ी आती है, तो ऐसे जाम हो जाता है कि एक पैदल आदमी को चलने दिक्कत हो जाता है। यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत संभावना होता है। सड़क तो बहुत गड्ढा है, यहाँ पब्लिक को बहुत आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सर, यहाँ डबल टिबल ट्रैफिक लगाना पड़ता है और गाड़ी को रोक के एक दो करके निकालना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों से नेता, मंत्री, संतरी, अफसर नहीं गुजरते हो, गुजरते हैं अपनी आरामदायक गाड़ियों में बैठकर। इसी वजह से जमीन की दुश्वारियों का एहसास नहीं हो पाता। न्यूज़ 18 के लिए कांकेर से जीवानंद हालदार की रिपोर्ट। तो सूबे का चाहे कोई जिला हो, तस्वीर एक जैसी ही नजर आती है। बिलासपुर न्यायधानी जिसे कहा जाता है, वहां की तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं, जहां एक जज तक सड़कों के हाल पर सवाल उठा चुके हैं। बिलासपुर जो कि स्मार्ट सिटी की दौड़ में है, वहां के हालात भी जुदा नहीं है। यहां भी सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आवागमन में समस्या के साथ लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शहर की अधिकांश सड़कों का हाल यही है, लेकिन इस सड़कों की मरम्मत और सुधार को लेकर निगम और पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही। यहां तक कि जानलेवा गड्ढों को भरने में भी किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।